आप देख रहे हैं जनसत हमारे चैनल पर मन की बात मनीष रंजन सागर जी के साथ। तो आइए चलते हैं पूज्य गुरुवर के पास और करते हैं अपने मन की बात। आज के इस कार्यक्रम को न्यास परिवार श्रीमान राजीव जैन एवं समस्त परिवार दिल्ली वालों ने सौभाग्य प्राप्त किया है। इसी के साथ गुरुवर के नमोस्तु 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 आशा का कार्यक्रम प्रारंभ करते हुए आज का सर्वप्रथम प्रश्न सृष्टि जैन अहमदाबाद गुजरात से आया है। हे गुरुदेव, क्या प्रत्येक जीवन की सफलता का आधार पुरुषार्थ से भी जुड़ा है? जब पुण्य क्षीण होता है तो क्या पुरुषार्थ के परिणाम नजर आते हैं? निमित्त और परिणाम दोनों की ही प्रधानता है। अभी स्वाध्याय चल रहा है और इष्टोपदेश का उसमें दूसरे नंबर की गाथा में पूज्यपाद स्वामी ने यही बात कही है कि निमित्त उपादान योग होना चाहिए। आपने सफलता प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ भी करना होता है, लेकिन जब पुण्य क्षीण होता है तो पुरुषार्थ भी काम नहीं करता है। पुण्य क्षीण होता है तो पुरुषार्थ भी काम नहीं करता है, लेकिन पुरुषार्थ से पीछे नहीं हटना चाहिए। ऐसा एक उदाहरण दीपायन मुनि का आता है कि दीपायन मुनि को पता चल गया था कि मेरे द्वारा द्वारका नगरी जलेगी, लेकिन फिर भी उन्होंने पुरुषार्थ से पीछे नहीं हटे। उन्होंने उस समय को कि 12 साल में तुम्हारे द्वारका नगरी जलेगी, तो 12 वर्ष के लिए उस नगर को छोड़ करके पहाड़ के ऊपर साधना करने चले गए और साधना में बैठ गए। लेकिन एक माह लोन का माह आ गया। वापस जब आए लोन का माह था, 1 महीना ज्यादा था और निमित्त ऐसा मिल गया कि यादवों के द्वारा उनको शराब आदि और उनको क्रोध आया। पुतला उनका तेजस पुतला निकला और द्वारका नगरी जल करके भस्म हो गई। अब उनसे अपन को ये सीख लेना चाहिए कि उन्होंने पुरुषार्थ से पीछे नहीं हटे। पता भी चल गया कि मेरे द्वारा ऐसा काम होना है, लेकिन फिर भी उन्होंने पुरुषार्थ किया। 12 साल के लिए ऊपर चले गए कि जब मैं रहूंगा नहीं तो ये घटना कैसे घटेगी। लेकिन भगवान की वाणी थी, छूटनी होती है। उनके समुसरों ने बात की थी कि इनके द्वारा ऐसा होना, वो तो होना था, लेकिन पुरुषार्थ तो किया। लेकिन जब जीव का पाप कर्म का तीव्र उदय होता है तो पुरुषार्थ भी काम नहीं करता है, उसकी बुद्धि काम नहीं करती है, विवेक काम नहीं करता है। फिर तो वो विवेक वैसे ही क्रोध रूप में ही फलीभूत होता है। इसलिए सफलता प्राप्त करने के लिए मंद परिणाम भी चाहिए, निमित्त भी चाहिए और उपादानता भी चाहिए। उपादानता आपके अंदर है, लेकिन निमित्त सामने तो पुरुषार्थ भी चाहिए। निमित्त के बिना पुरुषार्थ के कुछ होता नहीं है, पुरुषार्थ अकेले के कुछ होता नहीं है। बिना पुरुषार्थ के कुछ नहीं होता और पुरुषार्थ अकेले के भी कुछ नहीं होता है। दोनों चाहिए, निमित्त भी चाहिए और पुरुषार्थ। आपके अंदर करने की क्षमता भी होना चाहिए और सामने निमित्त भी। पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा, लेकिन पाप कार्य में जब प्रवृत्त होता है जीव, जब तीव्र पाप कर्म का उदय आता है, तब उसकी बुद्धि भी मंद हो जाती है, उसका ज्ञान भी मंद हो जाता है। फिर पुरुषार्थ काम नहीं कर पाता, करता तो है लेकिन वो फलीभूत नहीं होता। जैसे कि मान लो कि कोई सीए कर रहा है और सीए कर रहा है, उसने सीए फाइनल भी कर लिया, डिग्री भी प्राप्त कर ली, लेकिन जब भाग में नहीं होता है उसका नौकरी, तो नौकरी नहीं लगती है और अपना काम कर रहा है, 5-10 हजार की नौकरी कर रहा है। सीए जैसा बनेगा जहां लाख रुपए महीने कमाना, 70-80 हजार रुपए महीने कमाने वाला
वो 5-10 हजार की नौकरी को तरस रहा है, उसका भाग्य पुरुषार्थ कर रहा है, लेकिन वो पुरुषार्थ फलीभूत नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अभी उसका पाप कर्म का उदय चल रहा है। और जब पाप मन होता है तो वो फलीभूत हो जाता है, तुरंत साकार हो जाता है। इसी क्रम में एक अगला प्रश्न श्रीमती अर्चना जैन गोंडा राजस्थान से आया है। वह कह रहे हैं, भीतर पैदा होने वाले विचारों की तरंगें सामने वालों को बिना बताए प्रभावित क्यों करती हैं? भीतर पाप कर्म का उदय आता है, भय उत्पन्न करता है। ये निश्चित है, जब जीव का पाप कर्म का उदय आता है तो अंतर में तो भय उत्पन्न हो ही जाता है। कोई कितना कुछ भी करे, एक चोर भी चोरी कर रहा है तो अंदर से भय तो उसको रहता है कि मैं पकड़ा ना जाऊं, कोई देख ना ले, कोई बता ना दे, उसको अंदर से भय, तो कितना भी बड़ा चोर क्यों ना हो, लेकिन अंदर से उसको भय रहता है। ऐसे ही पाप करने वाले को अंदर से भय तो उत्पन्न होता ही है, क्योंकि कसाई करने की एक सीमा है। 48 मिनट से ज्यादा कोई कसाई नहीं कर सकता है। क्रोध की एक सीमा है 48 मिनट, कि 48 मिनट तक क्रोध रहेगा, लेकिन क्रोध 48 मिनट के बाद उसकी अपने आप मंद परिणाम होंगे, एक क्षण के लिए होंगे, लेकिन होंगे, फिर भले फिर जहां का तहां हो जाए। कोई ने चोरी की, कोई ने गलत काम किया, तो एक क्षण के लिए मन में आया कि मैंने गलत किया, लेकिन आएगा जरूर, फिर भले वो उसी में पाप में लग जाए। तो अंदर से भय उत्पन्न होता है। ये तो भय उसके अंदर रहता ही रहता है, उसका तीव्र पाप कर्म का उदय चल रहा है, इसलिए। इसी क्रम में यहाँ पर अगला प्रश्न श्रीमती शिल्पा जैन धोलाकुआ दिल्ली से आया है। वह कह रहे हैं, एक कहावत है, पोतियां सारी बाँच कर बात निकाली दोए, सुख दिए सुख होते हैं, दुख दिए दुख होए। यहाँ पर पोतियां सारी देते हैं, सुख दे सुख होत, दुख दे दुख होत। मतलब व्यक्ति जैसा करेगा वैसा उसको फल फलीभूत होगा। कहा जाता है, जैसा किसान बीज बोएगा उसको वही फल मिलेगा, गेहूं बोएगा तो गेहूं मिलेगा, चना बोएगा तो चना मिलेगा। ऐसे जैसा कर्म करेगा वैसा उसको फल मिलेगा। किसी को सुख दे रहा है तो सुख मिलेगा। वो चाहे कि हम व्यक्ति को दुख दें और सुख की प्राप्ति हो, तो ये संभव नहीं है। दुख दोगे तो तुम्हें भी दुख मिले। हाँ, इतना जरूर है कि तुम्हारा तीव्र पुण्य कर्म का उदय है, सो वर्तमान में तुम्हें सुख महसूस हो रहा है। तुम दूसरे को दुख भी दे रहे हो, लेकिन तुम्हें सुख महसूस हो रहा है कि अभी पूर्व का तुम्हारा तीव्र पुण्य उदय चल रहा है। वो पुण्य ज्यादा दिन का नहीं है, ज्यादा समय का नहीं है। जैसे वो बंद होगा तो तुम्हारा दुख रूप में परिवर्तित हो जाएगा। अब जो तुमने जिसको दिया है वो फल तुम्हें प्राप्त होगा। दुख दिया तो दुख मिलेगा, सुख दिया तो सुख। कर भला होगा भला, दूसरे का भला करोगे स्वयं का भला होगा। हम दूसरे को भला नहीं करेंगे तो स्वयं का भला कैसे होगा? हम दूसरों को पीड़ा देते रहें, कष्ट देते रहें, ईर्ष्या करते रहें, बेमनस्ता करते रहें, तो हमारे साथ भी तो वही होगा। जैसा को तैसा, जैसे को तैसे मिलता है। मतलब कर्म जैसा करोगे वैसा तुमको फल मिलेगा। फिर कहते हैं कि सामने वाले ने ऐसा किया। कोई किसी का ना अच्छा कर सकता है, ना कोई किसी का बुरा कर सकता है। एक कर्म सिद्धांत है, और कर्म सिद्धांत ये कहता है कि एक जीव जैसा करता है उसका फल उसको वैसा ही प्राप्त होता है। किसी के साथ तुमने बुरा किया तो भविष्य में, जैसे कि वर्तमान में एक उदाहरण
पूर्व का आता है कि अपने ही क्षेत्र में द्रोणगढ़ क्षेत्र है। द्रोणगिरी जहाँ पर गुरु दत्तादि मुनिराज वहाँ से मोक्ष गए, उनके बारे में ऐसा वर्णन आता है कि गुरु दत्तादि पूर्व पर्याय एक राजा के पर्याय में थे, जो वो हस्तिनापुर के थे, और हस्तिनापुर के राजा उनकी शादी यहाँ द्रोणगढ़ हुई, और द्रोणगढ़ इस क्षेत्र में हुई। जब वो युवा अवस्था में थे, एक बार वो जब ससुराल आए तो यहाँ के लोग दिन में भी घर से बाहर नहीं निकलते थे, भय था, डर था। तो इन्होंने पूछा कि यहाँ तो लोग कुछ बाहर भी नहीं देखते, क्या बात है? तो गांव के लोगों ने कहा कि यहाँ एक पहाड़ी पर सिंह है, और वो सिंह जब भी नीचे आता है तो किसी न किसी की जान लेकर के जाता है। अब ये युवा थे, राजा भी थे, वीर थे, युवाओं में जोश भी होता है। इन्होंने जोश में आकर के कह दिया, देखता हूँ मैं कैसा से मैं करूँगा सामना। अब उन्होंने रात में प्लानिंग बनाई, एक दो लोगों को साथ में लिया, रात के प्रहर में उस पहाड़ी के ऊपर गए जहाँ गुफा थी, शेर था। उस गुफा में उन्होंने लकड़ी लगा दी, उसमें आग लगा दी। वो सिंह अंदर था, वो जल गया, उसकी मृत्यु हो गई। आर्तनाद परिणाम से मृत्यु होकर के वो जाकर के दुर्गति में पहुंचा, बेंतर आदि बन गया। वहां से उसने आयु पूरी करके फिर वो मनुष्य पर्याय को प्राप्त हुआ। एक ब्राह्मण नाम का, कापिल नाम का ब्राह्मण, वही द्रोणगढ़ में वहां पर हुआ। एक राज्य अवस्था को प्राप्त करके फिर इन्होंने मुनि दीक्षा को धारण किया। मुनि दीक्षा लेकर के ये विचरण करते रहे। विचरण करते 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 ये किसी समय इस द्रोणगढ़ पर्वत की ओर साधना के लिए आए। तो इस साधना करने के लिए द्रोणगढ़ पर्वत पर आए तो एक किसान खेती कर रहा था, अपने खेत में कार्य कर रहा था। वहीं पर एक छायादार वृक्ष लगा था, चबूतरा बना था। उन्होंने स्थान को देख करके साधना करने बैठ गए। तो उस किसान ने देखा कि यहाँ पर कोई साधु साधना कर रहे हैं, तो उसने समझा कि कोई अतिथि है, साधु है, उसको डिस्टर्ब दिक्कत ना हो, इसलिए अपन दूसरे खेत में काम करने चले जाएं, शोरगुल ना हो। वो धीरे से बोल गया, बाबा जी मेरे घर से कोई भोजन लेकर के आए तो उसको बता देना, मैं फलाने पीछे वाले खेत में काम कर रहा हूँ। मुनिराज ध्यान अवस्था में बैठे थे। कुछ समय बाद उसके घर की गृहिणी पत्नी घर भोजन लेकर के आती है। मुनिराज ने आंख खोल करके देखा कि अकेली महिला, वो अकेले आंखें बंद करके फिर बैठ गए ध्यान अवस्था में। उसने पूछा, बाबा जी क्या मेरे यहाँ पर किसी व्यक्ति को आपने काम करते देखा है? तो मुनिराज ने कुछ भी जवाब नहीं दिया, ध्यान में बैठे रहे। वो एक बार पूछती है, दो बार पूछती, मुनिराज ने कोई उत्तर नहीं दिया, वापस चले गए। वो वापस चली जाती है, उसको कहीं नजर नहीं आए, और वो खाना लेकर के वापस चली जाती। किसान को बहुत क्रोध आया, गुस्सा आया कि पूरा दिन निकल गया, भोजन नहीं आया। घर पहुंचा, उसने गुस्से में आकर के पत्नी को मारना पीटना चालू कर दिया। बोलती, तू आज भोजन लेकर के नहीं गई? बोली, सुनो मैं तो भोजन लेकर के गई थी, लेकिन आप खेत पर नहीं मिले। तो कौन मिला? बोलता, एक बाबा जी बैठे थे। अब कहा जाता है, खाली पेट में गुस्सा अधिक आती है। अब उसको तुरंत और क्रोध आ गया, बाबा जी से एक तो मैंने अपना खेत दिया साधना के लिए, रहने के लिए, और उन्होंने बताया भी नहीं। क्रोध में आकर के भोजन भी नहीं किया, तुरंत वापस खेत की ओर देखता हूँ बाबा जी को जाकर के पहुंच गए। और वो एक वृक्ष जो था, कपास का वृक्ष था, कपास के वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। उन्होंने देखा मुनिराज बैठे ध्यान अवस्था में, उस देख करके और क्रोध उत्पन्न हो गया कि मैंने बाबा जी से कहा था, इन्होंने मुझे बताया नहीं। और क्रोध में आकर के व्यक्ति कुछ भी कर लेता है। उसने क्रोध में आकर के वहीं पर से रुई उठाई, कपास, और उनके शरीर पर लपेट दी मुनिराज के, और उनके शरीर पर तेल डाल करके आगे लगा दी। अब उनका शरीर झुलस रहा है मुनिराज का,
अब वो ध्यान में मग्न हो गए, उपसर्ग जान करके अप्पा सुपरमात्मा, आत्मा ही परमात्मा। ध्यान करते करते केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, वही गंधकुटी लग गई। वो पश्चाताप करता ही मैंने क्या कर दिया। तब वहां पर मारे में मिला कि तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है, तुमने जैसा पूर्व में किया था सो आज तुमने मेरे साथ कर दिया। तुमने पूर्व पर्याय में मैं शेर की पर्याय में था, सो तुमने गुफा में आग लगाई थी, आज मैं बुरी अवस्था में तुमने मेरे शरीर में आग लगा दी। जैसे को तैसा, कर्म सिद्धांत देखेंगे तो जैसे को वैसा फल मिलता है, लेकिन वर्तमान में देखेंगे तो लगेगा कि उस ब्राह्मण ने बहुत गलत किया, मुनिराज के शरीर में आग लगा। लेकिन कर्म क्या कह रहा, पहले तुमने किसी के साथ गलत किया था तो निमित्त भली को मुनिराज बने हो, लेकिन वर्तमान में तुमने भी उसके साथ जैसे को तैसा। सुख दोगे सुख मिलेगा, दुख दोगे तो दुख मिलेगा, जैसा करोगे वैसा फल प्राप्त होगा। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न संगम जैन बड़ावरा से आया है। वह कह रहे हैं विद्या जीवन में कितना महत्व रखती है। आचार्य ने कहा है आत्मज्ञानीन भोजनम, यदि आत्मा का कोई भोजन है तो ज्ञान है। विद्या जीवन को एक सम्यक्त की ओर ले जाती है, और बिना ज्ञान के आचार्य भगवान कहते हैं कि मनुष्य जीवन भी पशु के तुल्य है। ज्ञान नहीं है तो वो पशु के तुल्य है। इसलिए विद्या जीवन को महान बनाती है, अच्छे बुरे का ज्ञान कराती है, हित अहित का ज्ञान कराती है, पुण्य पाप का ज्ञान कराती है। विद्या जीवन की एक उन्नति के लिए उपकारी है, आत्म उत्थान के लिए ले जाने में भी और पारलौकिक उत्थान में ले जाने के लिए भी विद्या जरूरी है। बिना विद्या के व्यक्ति कोई भी कार्य नहीं कर पाता है, करता भी है पशु के तुल्य, जैसा पशु को कोई विवेक नहीं होता है वैसे ही मनुष्य है। इसलिए जीवन में विद्या तो जरूर ग्रहण करना चाहिए। विद्या ददात विनयम, विनय से जितनी की गई विद्या वो आपको हितकारी होती है, और विनय के साथ विद्या अर्जन करोगे तो वो आपका आत्म कल्याणमय कारक बनेगा। और विद्या से ही हमारे जीवन को हित अहित का विवेक कराती है, क्या हित है क्या अहित है। तो इसलिए हमें विद्या का अर्जन जरूर करना चाहिए। मनुष्य जीवन मिला है, इसमें हमें पर्याय मिली है, तो ज्ञान अर्जन करके सम्यक्त की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। यहाँ पर एक और अन्य प्रश्न पंकज जैन हिसार हरियाणा से आए हैं। वो पूछ रहे हैं क्या देखा देखी करने वाला व्यक्ति अपनी स्वाभाविकता को पा सकता है। व्यक्ति का अपना निजी स्वभाव, जब तक निजी स्वभाव में जीवन नहीं जिएगा तब तक वो अपना हित नहीं कर सकता है। देखा देखी में अहित ही होगा। देखा देखी में कार्य करता है तो अहित ही होता है, क्योंकि स्वयं का ज्ञान स्वयं का विवेक नहीं लगाता है कि स्वयं का क्या विवेक है क्या ज्ञान है, कहाँ लगाना चाहिए। कहीं क्या ज्ञान कहीं लगा लोगे तो और गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए देखा देखी में काम नहीं करना चाहिए। अपनी विद्या इसलिए तो अर्जन की जाती है। विद्या अर्जन करने का मतलब एक तो है कि उससे अपना ज्ञान लगाओ, क्या हित है क्या है। हाँ, अच्छा कोई लग रहा है तो उसको अंगीकार करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, उसको वैसा करना चाहिए। लेकिन अज्ञानता में तुमने देखा देखी में कर दोगे तो गलत फंस जाओगे और तुम पाप प्रवृत्ति में पहुंच जाओगे। इसलिए देखा देखी में कभी भी कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अपना विवेक अपना ज्ञान से काम करना चाहिए। अपने स्वयं के ज्ञान स्वयं के विवेक से क्रिया करना चाहिए। इस प्रकार से आप सभी मन की बात को, मन की बात मतलब है जिज्ञासाओं का समाधान,
आप अपनी जिज्ञासाएं यहाँ तक मेरे पास तक भेजते हैं, उनका समाधान आप तक पहुँचता है। सीधे सीधे आपके मन में जो जिज्ञासा हो, चाहे शास्त्र संबंधित हो, चाहे आपके लौकिक कार्यों के संबंधित हो, आपकी जिज्ञासाएं मन में आती हैं और आपके निमित्त से अन्य लोगों को भी समझ मिलती है। तो अपने ज्ञान की वृद्धि भी होती है, अन्य लोगों को ज्ञान की वृद्धि। इसलिए यदि आपके मन में कोई जिज्ञासा उत्पन्न होती है तो जरूर आप इस जो नंबर आता है अंशुल का, इस पर आप संपर्क करें, अपना प्रश्न भेजें और मेरे तक यहाँ तक पहुँचेगा वो प्रश्न तो मैं जरूर समाधान करूँगा। यथायोग जहाँ जितना बनेगा मैं समाधान करने का पूरा प्रयास करूँगा, क्योंकि मैं भी अल्पज्ञ ज्ञानी हूँ, मंद क्षयोसम वाला हूँ, अभी इतना तीव्र क्षयोसम नहीं है। यदि मेरे समाधान में भी कहीं त्रुटि होती है तो उसको भी आप ज्ञानी समझ, अपने आप को ज्ञानी समझ करके उसका समाधान स्वयं कर लें। और जब कभी मिलेंगे तो अपन गुरु से समझ लेंगे और गुरु से समझ करके उसको समाधान कर लेंगे। लेकिन आप जरूर अपनी जिज्ञासाओं को भेजें और सभी भक्तों के लिए मेरा मंगल आशीर्वाद है कि इसी प्रकार आप जन संतवाणी से जुड़ते रहें और अपने समाधान को प्राप्त करते रहें। ओम शांति, सर्व शांति।